कहानी क्या है? लहासा की ओर। लिखने वाला कौन है? राहुल संकृत्याल। राहुल संकृत्याल वो बहुत अच्छे कहानी लिखे हैं ये लेखक। ये तिब्बत की यात्रा के बारे में बताए हैं कि तिब्बत की यात्रा करते समय कितना उनको दुख परेशानियां हुआ है, सारा इस कहानी में व्याख्या किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसके पहले वाला क्लास में हम ये कहानी विस्तार रूप से बता दिए हैं और अब हम इसका क्वेश्चन आंसर भी बताना स्टार्ट कर दिए। पहले क्लास में भी बता दिए हैं और इस क्लास में भी हम कवर करेंगे। तो बच्चों देखिए, सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न क्या कहता है? देखिए, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? तो हम बताए थे ना कि ये लेखक मतलब मोटी मोटी बुक पढ़ने में मतलब ये हो जाते थे, मगन हो जाते थे। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 में कौन सा होगा? लेखक पुस्तकों के पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ की भीतर चला गया, तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। लेखक के चारों ओर पुस्तकें लिखी, ये भी नहीं होगा। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन? ये होगा लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। मोटी मोटी 2 थी ना, कितना कितना वजन का था, कितना शेर का था आपको बताया था पिछले क्लास में? 15 शेर का था वो, है ना? वो ये आंसर होगा सर। ठीक है, अब देखिए 8वां प्रश्न क्या कहता है? सुमति के अजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? तो देखिए किन विशेषताओं का चित्रण कर रहे हैं? सुमति लेखक के एक अच्छे मित्र थे। सुमति लेखक के एक अच्छे मित्र थे, दोनों मिलकर तिब्बत यात्रा कर रहे थे। वह बौद्ध भिक्षु थे, वो सुमति जो थे बौद्ध भिक्षु थे। वह खुले व्यवहार का सज्जन व्यक्ति थे, मतलब खुले व्यवहार का मतलब खुलकर बोलने वाला सज्जन व्यक्ति थे। उसमें उसके अंदर कोई छल कपट नहीं था, जो भी बोलता था खुल के बोलता था। पुरोहित होने के नाते उसे समाज में सम्मान भी प्राप्त होता था, मतलब वो पुरोहित एक पंडित होने के कारण उनको समाज में बहुत वैल्यू मिलता था, सम्मान प्राप्त होता था। ठीक है, वह समाज में आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी जाना जाता था। वह समाज में आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी जाना जाता था। सुमति तिब्बत समाज का अच्छा जानकार था। सुमति जो थे तिब्बत समाज के बारे में उनको पूरा जानकारी था। वह समाज के लोगों में घुला मिला भी था, वो समाज के लोगों में पूरा अच्छा तरह से घुला मिला था। ठीक है, एक दूसरे को बहुत अच्छा से जानता था। राह में लेखक के बिछड़ जाने पर वह चिंतातुर होकर क्रोधित भी हो उठता है। मतलब जब राह मतलब क्या रास्ता होता है, जब रास्ते में लेखक जा रहे थे तो उस समय बिछड़ गए थे ना, तो उस समय सुमति उससे चिंताग्रस्त भी हुआ था और गुस्सा भी हो गया था। वह दूसरों की भावनाओं का सामना करना भले भांति जानता था। वह जो सुमति जो थे दूसरों का कठिनाइयों का सामना करना वो उसको भली भांति से जानता था। वह अपने यजमानों को मतलब यजमान मतलब अपने पुरोहित पंडित को बोलते हैं यजमान। वह अपने यजमानों के दुख दर्द को दूर करने के लिए उन्हें कपड़े की दुख दर्द यजमानों को दुख दर्द कम करने के लिए उन्हें पतले कपड़े की चीरी पत्तियां के पवित्र गड्ढे बना कर देता था। चीरी पत्तियां का गड्ढे बना कर देता। ठीक है, अंदर था क्या हुआ? वो चीरी पत्तियां, पतली चीरी पत्तियां मतलब क्या हुआ? मतलब कपड़ा जो होता है ना, उसको पतला फाड़ कर और वो पत्तियां के पवित्र गड्ढे बनाता था। गड्ढे बना कर वो उसे देता था। ठीक है, अंततः सुमति एक अच्छा विचारक सदस्य व्यक्ति था। मतलब वो अच्छे विचार करने वाले सुमति मतलब ऐसा व्यक्ति थे सुमति कि अच्छा विचार करने वाले एक व्यक्ति थे। कौन? सुमति। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि विचारक सदस्य व्यक्ति मतलब अच्छे व्यक्ति थे। वह बहुयामी प्रतिभा का धनी था। वह बहुयामी
था। लेखक के शब्दों में वह एक सुदृढ़ लेखक के शब्दों में